नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं स्वागता और आप सबकी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं हमारे हिल्स लाइफ टॉक शो पे। आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। वैसे तो इनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे उनकी परिचय करवा के देना चाहती हूं। एक है ऋषा देव, जो कि हिल्स गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप रही है, और दूसरी है मिस अंजलि दास, जो कि मिस्टर एंड मिस कैलेंडर की विजेता रही है। तो चलिए जान लेते हैं हमारी पहली इन्वाइटी से, जो कि मिस अंजलि दास है, उनका ये सफ़र कैसा रहा। नमस्ते, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हिल्स लाइफ का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। मेरा नाम अंजलि दास है और मैं हाफलॉन्ग डिमा हसाओ की रहने वाली हूँ। और रिसेंटली मैंने 27 फरवरी को मिस्टर एंड मिस कैलेंडर में विजेता रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर कहूँगी मेरी मम्मी है, और मेरे भैया है जो कि मिथुन सरकार है। इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी हमेशा से हर चीज़ जो भी मैं करना चाहूँ हर चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करती हैं। और मेरे भैया मिथुन सरकार वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं डेली कि लड़ो, ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं हर चीज़ में। तो इन दोनों की वजह से ही मैं जो भी आज हूँ, इन दोनों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। एज यू पार्टिसिपेटेड इन दिस शो, तो आपकी रोल मॉडल कौन है। हमेशा से मॉडलिंग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं स्टेज में पार्टिसिपेट करूं। मैंने मिस फैल्कन 2019 में भी पार्टिसिपेट किया है, और अभी मिस्टर एंड मिस कैलेंडर 2021 में किया है। मेरी रोल मॉडल हमेशा से नैनिका चैटर्जी रही हैं, जो कि वन ऑफ द सुपर मॉडल ऑफ इंडिया है। वही मेरी रोल मॉडल है। कि जो जितनी भी जर्नी है, अकॉर्डिंग टू योर जर्नी, तो उसमें आप पार्टिसिपेंट से लेके फिर विनिंग तक की आपकी सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए हम सबको। हम थोड़ा ऋषा के पास चलते हैं और उससे जानते हैं कि उसकी इंटरेस्ट कैसे आई है सिंगिंग की दुनिया पे। बचपन से ही मैं पापा को देखते आ रही हूँ। पापा को सिंगिंग का बहुत शौक था, और पापा हमेशा चाहते थे कि मैं या फिर मेरी बहनों में से कोई एक सिंगर बने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ट्राई करूँ, और मैंने शुरुआत की ऐसे पुराने गानों से। और मेरे पापा ने सुनी, एक दिन सुनने के बाद मुझे हौसला दिया कि तुम आगे बढ़ सकती हो इस करियर में। तो तब से मैं सीख रही हूँ गाना। फिलहाल ही हमारे यहाँ पे हमारे डिमा हसाओ में एक हिल्स गॉट टैलेंट हुआ था, जो कि डिमा हसाओ की सबसे बड़ी शो माना जाता है। तो उसमें पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा। वहाँ मतलब ये शो, ऐसा शो मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है मैंने। और मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा लोगों की तरफ से। और मैंने सोचा था कि इसमें अगर मैं पार्टिसिपेट भी करूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं फाइनल तक भी जा पाऊँगी, क्योंकि यू नीड सपोर्टर्स फॉर दैट। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन लास्ट में पता चला कि मतलब फाइनल तक पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत सारे सपोर्टर्स मिल गए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पार्टिसिपेट करके। ओके, आप एक बंगाली हो, हमें पता है। तो डिमासा गाना आपने एक गाया था, जहाँ पे आपको बहुत तारीफ भी मिली थी। आपको श्रेया घोषाल बोला गया था डिमा हसाओ की। तो वो क्या आपको लैंग्वेज आती है ना, आपने मगडअप किया था वो लैंग्वेज। एक्चुअली मेरे लिए मैं यही सोचती हूँ कि कोई भी गाना जिसमें कोई भी लैंग्वेज में हो, डजंट मैटर, अगर वो मेरे दिल को छूती है तो मैं उसे गाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, बी इट डिमासा और नेपाली और इन एनी लैंग्वेज। तो मैंने ऐसे ही कोशिश की थी। ऐसा एक गाना, जो गाना मैंने उस दिन परफॉर्म भी किया था, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गई ये गाना। तो इसलिए मैंने ट्राई किया और फिर वही मैं गाती गई। मैं अब ऋषा से गुजारिश करूँगी कि वो हमारे लिए एक गाना सुनाए। तो मैं एक पुराना गाना गाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर गाइए। पापा की वन ऑफ हिज फेवरेट में आती है। ओके। मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। बढ़िया था ये गाना और यहाँ का माहौल ही चेंज हो चुका है ये गाना सुन के। तो चलिए अब हम चलते हैं अंजलि के पास और जान लेते हैं उसकी सफ़र के बारे में, पार्टिसिपेंट से लेके विनिंग तक उसकी सफ़र कैसी थी। जब मैंने घर में बताया कि मैं सिल्चर के एक शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, उनकी तरफ से सपोर्ट तो था, लेकिन मेरे फादर बहुत कंसर्न थे मुझे लेके, क्योंकि सिल्चर से मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं गुवाहाटी में रही हूँ 2 साल, लेकिन सिल्चर मैं बिल्कुल नहीं जानती। तो अकेली एक लड़की जाके वहाँ पे 7 दिन का मतलब मेरा ग्रूमिंग था, तो 7 दिन वहाँ पे रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानती थी सिल्चर। तो वही एक पहला चैलेंज था मेरे लिए। उसके बाद अकेले जाना, वहाँ रहना, सब कुछ धीरे धीरे बाद में हो गया, लेकिन पहले वो चीज़ था। मैंने अपने फादर को मनाया बहुत मुश्किल से, फिर उसके बाद मैं गई, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बहुत उन्होंने कोऑपरेशन दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रतीक्षा फैशन स्टूडियो एंड पोर्टफोलियो एजेंसी का, कि उन्होंने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज़ किया, और डॉक्टर पिनाक महंता सर, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम फर्स्ट टिल द एंड। जब तक मैं ये शो जीत नहीं गई तब तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी वो कॉल करके डेली मुझसे अपना हालचाल जानते हैं। तो थैंक यू एवरीवन कि आपने सपोर्ट किया और मैं जीती। हाउ डू यू सी योर कैरियर इन फैशन वर्ल्ड, अंजलि? Fashion world is full of glamour, as you can see, it's full of glamour, but at the same time it comes with hard work. There are many models who are competition बहुत है fashion world में। तो मैं इसको बहुत positively ले रही हूँ अभी इस चीज़ को फ़िलहाल। तो I'm looking forward for bigger platforms and bigger shows to participate. आजकल ऐसे पेजेंट शो बहुत हो रहे हैं, आपको पता ही है, तो आपको क्या लगता है इनका मोटो क्या है? पेजेंट शो का मोटो बस लोगों से मॉडलिंग करवाना, रैम्प करवाना, इतना तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्चुअली उनका मोटो ये है कि छोटी जगहों से भी वो टैलेंट उभर के निकले, ये उनका मोटो है। कि जस्ट दिल्ली और मुंबई के लोग ही मॉडलिंग नहीं कर सकते, हम छोटी जगह से आने वाले, जैसे हाफलोंग एक छोटा सा हिल स्टेशन है आसाम का, वहाँ से जाके मैं बराक वैली में जाके जीत के आ गई। तो छोटी छोटी जगहों से भी बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स निकलते हैं, वो उनका मोटो है मुझे लगता है। चलिए हम थोड़ा ऋषा से बात कर लेते हैं। ऋषा, आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है इस सफ़र पे? इंस्पिरेशन अगर कहूँ तो हमेशा से श्रेया घोषाल जी और अरिजीत सिंह जी रहे हैं, और मैंने उनको देखा है। श्रेया घोषाल जी तो विनर रह चुकी है, लेकिन अरिजीत सिंह जी तो विनर नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने म्यूज़िक नहीं छोड़ा, वो ट्राई करते गए, और आज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हम लोग कितनी देर तक और कितने एफर्ट्स दिखाते रहते हैं। तो एफर्ट्स तो है ही, और फिर अगर हालात भी साथ रहे तो सिंगिंग कभी नहीं छोड़ेगी, ये तो मेरा पूरा डिसाइड कर लिया है। ठीक है ऋषा, फिर जैसे कि अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, आप पार्टिसिपेट करना चाहती हो या किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो कितना टाइम लगता है वो प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन तो कभी कभी बहुत जल्दी हो जाती है, और कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, और वो सब डिपेंड करता है मेरी माँ के ऊपर। वो मुझे सिखाती रहती है, मतलब ऑल्दो शी इज़ नॉट ट्रेन्ड, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में। और ये हिल्स गॉट टैलेंट में जो मैं आई हूँ, उसका मैं पूरा श्रेय मैं माँ को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा सॉन्ग सिलेक्शन था, कुछ भी हर चीज़ में माँ का ही हाथ रहा है, और ऐसा प्रिपरेशन भी माँ ही मदद करती है मुझे। मेरा जो नुक्स रहता है हर गानों में, वो सब माँ ही पॉइंट आउट कर पाती है, मुझसे भी ज़्यादा माँ बोल पाती है कि कौन सी जगह पे ज़्यादा भूल चूक हुई है।
एक माँ ही वो होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर किसी के लाइफ में। वैसे ऋषा, अगर खुद को आप क्लासीफाई करना चाहो तो आप किस टाइप की सिंगर हो? सिंगर तो मतलब कोशिश कर रही हूँ परफेक्ट होने की, लेकिन कब होंगी ये पता नहीं, बट मैं कोशिश करती रहूँगी। इसलिए मैं खुद को कोई भी एक मतलब मैं क्लासीफाई नहीं कर पाऊँगी, बट वो बोल सकती हूँ कि हर टाइप के गानों को मैं गाने का कोशिश मैं हमेशा करती रहती हूँ, गाने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा, तो वर्सेटाइल कह सकते हैं आप। ओके, लेट्स मूव टू अंजलि नाउ। अंजलि, सो एक विनर होने के लिए मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज़ वो पॉजेस करना चाहिए? एक विनर होने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लर्नर होना होगा। आपको जो भी सिखाया जाए वो आपको बहुत अच्छे से ग्रैस्प करना होगा। किसी को आप लुक डाउन नहीं कर सकते एज अ विनर। और कंपटीशन किसी और से नहीं, अपने आप से कीजिए। हमेशा ट्राई कीजिए कि टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप किसी और से कंपटीशन करके नहीं जीत सकते। आप हमेशा अपने आप से कंपटीशन कीजिए, तो वही एक क्वालिटी है जो विनर के अंदर होनी चाहिए, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो हम अब जानते हैं ऋषा से कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है सिंगिंग को लेके? सिंगिंग को लेके मैं अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी आएंगी अब तो हिल्स गॉट टैलेंट के प्लेटफॉर्म में जाने के बाद से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो बहुत सारी मतलब ऐसे एल्बम रिकॉर्डिंग के लिए भी आ रही है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी आ रही है। तो मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसको ही मैं मतलब यूज़ करने की कोशिश करूँगी, और अगर इफ़ पॉसिबल तो और भी जितने बड़े सिंगिंग रियलिटी शोज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूँगी। सो अब हम अंजलि के पास जाते हैं और जान लेते हैं कि उसकी क्या मैसेज है हमारे यूथ्स के लिए। मेरा मैसेज सभी के लिए ये रहेगा कि फाइट फॉर वट एवर यू वांट। लाइक अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या किसी चीज़ में आपको करना ही है, तो यू हैव टू बी रियली फोकस्ड ऑन इट। फोकस कीजिए और लड़ते रहिए, ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दैट इज़ माई मैसेज टू द यूथ। थैंक यू। यही सवाल मैं दोबारा ऋषा से करना चाहूँगी कि वो क्या सोचते हैं हमारे यूथ्स के लिए। आजकल के यूथ्स जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं है, वो लोग अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि आपका टैलेंट, हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट होती है, तो वो टैलेंट को आपको ढूंढना है, ढूंढकर उससे आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप अपने टैलेंट को आप फॉलो करोगे, आपका पैशन आप फॉलो करोगे, तो आप खुश रहोगे, यू कैन बी हैप्पी। लेकिन अगर जो आपको पसंद नहीं है उसके पीछे ही अगर आप कोशिश करते रहोगे तो यू माइट गेट सक्सेसफुल, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते हो। तो इसलिए ऑलवेज फॉलो योर पैशन। आई विश यू बोथ अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड। एंड इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। शुक्रिया, जथाई।